अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हज और उम्रा सस्ते से सस्ते में आप कैसे कर सकते हैं, उस सिलसिले का ये 9वां वीडियो है। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, पूरे वीडियोस देखो तो पूरी बात आपको समझ में आएंगी। मसला यहाँ पे ये हो रहा है, लोग सिर्फ पहला वीडियो देख रहे हैं और नीचे कमेंट कर रहे हैं वीज़ा कैसे प्रोसेस करें वीज़ा, जबकि दूसरा जो वीडियो है वो वीज़ा के बारे में ही। तो पहला देख लिए ना, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 9वां वीडियो है उसी सिलसिले का। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है, देखो किसी भी चीज़ को समझना है ना तो पूरी बात को आप सुनेंगे तो आपको वो पूरी बात समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और हमारे उन्वान के ऊपर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है, एक सिंगल आदमी, अकेला आदमी, वो उम्रा करना चाहता है, सस्ते से सस्ते में वो कैसे उम्रा कर सकता है, या फिर उसके साथ फैमिली भी है, उसकी बीवी है या और कुछ घर के अफराद है, सस्ते से सस्ते में। तो हम आपको आज का जो वीडियो है उसमें यही बताने वाले हैं कि आप मक्कतुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, ये सारे शहरों के अंदर अपने खाने पीने का अरेंजमेंट कैसे करेंगे। और इसी तरीके से बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, अरे हम वहाँ जा रहे हैं तो हमको वहाँ तकलीफ़ हो जाएंगी, कोई पहचानेगा क्या। वो देखो, आप किसी रेगिस्तान में नहीं जा रहे हो, दुनिया के सबसे डेवलप जो शहर है वहाँ पे आपका जाना हो रहा है। आप अकेले नहीं हैं वहाँ, आपके जैसे रोज़ाना दुनिया में सबसे ज़्यादा प्लेन जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर उतरते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे लैंड करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग वहाँ से सफ़र करते हैं। तो आप एक ऐसे मुल्क में जा रहे हो जहाँ का एयरपोर्ट 24 घंटे बिज़ी रहता है, जहाँ लाखों लोग रोज़ाना आते हैं और जाते हैं। आप अकेले नहीं हैं, मतलब आप ऐसा मत समझो कि आपको किसी हाईवे के ऊपर रेगिस्तान में, वो मुझे याद है, मुझे जो है हमारे उस्ताद मोहतरम ने बाड़मेर ज़िले में उनके मकतब चेक करने के लिए भेजे थे। वहाँ हम हाईवे पे उतरे, जहाँ तक नज़र जारी इधर इंसान ना उधर इंसान। वो बेचारे अब्दुल अज़ीज़ भाई थे हमारे रहबर, पोखरन के, इसके फलोदी के रहने वाले। उन्होंने एक गधा किराए से किए और उसके ऊपर मैं बैठा और फिर हमने वो रेगिस्तान, कोई नज़र नहीं आता था वहाँ पे। तो वो मेरे ज़िंदगी का एक ऐसा पहला सफ़र था जिसके अंदर दूर दूर तक सिवाय रेत और रेगिस्तान के कुछ नज़र नहीं आता था, ना गाड़ी ना कुछ नहीं वहाँ पे। तो आपको ऐसा किसी जंगल के अंदर ले जाके नहीं छोड़ रहे, आप दुनिया के सबसे डेवलप मुल्क में जा रहे हो। तो जब आप जिद्दा एयरपोर्ट पे उतरोगे ना, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए। उन्होंने कहा कि आजकल जिद्दा और मक्का के दरमियान में जो बसें चलती है उसका कोई किराया ही नहीं है, जो गवर्नमेंट की बसें चलती है। तो उसके अलावा जो किराए से भी चलती है तो 20 रियाल, किसी ने 20 लिखा, किसी ने 30 लिखा, 20 रियाल इंडिया के हिसाब से कितने हो रहे हैं, सिर्फ 400 रुपये आपको मक्का से लेकर जो है जिद्दा से लेकर मक्कतुल मुकर्रमा तक आपके लगने वाले हैं। अब आप मक्का में पहुंच गए तो मैंने जो आपको booking.com के ऊपर, मैंने इसीलिए कहा कि सीरियल वाइज पूरे वीडियोस देखो, तो मैंने उसमें बताया हूँ booking.com के ऊपर आप किस तरीके से अपनी होटल बुक कर सकते हैं। या फिर आपने जो है होटल का पैकेज, जो 4 पैकेज एक साथ आ रहे हैं उसके साथ में भी लिया है, या फिर आपने जो है अपना सेपरेट वीज़ा। अब सेपरेट वीज़ा किसको मिलेगा, सिर्फ उम्रे का वीज़ा। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ये वीज़ा उन लोगों को है जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के नहीं है। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में अगर हम हैं, यानी हमारा पासपोर्ट यहाँ का है, तो हमको वो पूरा पैकेज लेना पड़ेगा जो हमको गिर रहा है तकरीबन 19,000 रुपये में या फिर 20,000 रुपये में, जिसमें 4 चीज़ें मिल रही है, होटल भी मिल रही है, इंश्योरेंस भी मिल रहा है, और जिद्दा से मक्का तक जो है टैक्सी भी मिल रही है, और जो है वीज़ा भी मिल रहा है। ये 4 चीज़ें वो पैकेज में है। तो वो पैकेज हमारे लिए है, लेकिन वो पैकेज नहीं, सिर्फ वीज़ा भी वो दे रहे हैं। और किसको दे रहे हैं, सबसे पहले इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के वो पासपोर्ट होल्डर, यानी हमारे पास भी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का पासपोर्ट है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जॉब करते हैं किसी भी गल्फ़ कंट्री के अंदर, जीसीसी की जो 6 कंट्री है, कहीं पे भी
चाहे वो यूएई में जॉब करते हो, चाहे वो कतर में जॉब करते हो, बहरीन में जॉब करते हो, ओमान में जॉब करते हो, कुवैत में जॉब करते हो या सऊदी अरबिया में, ये 6 मुल्कों में आप कहीं पे भी जॉब करते हो और आपके पास में वहाँ का वर्क वीज़ा है, वर्क वीज़ा, जिसके पास में भी वहाँ का वर्क वीज़ा है ये 6 मुल्कों में, उसको वो दे रहे हैं पूरे 1 साल का वीज़ा, वो भी सिर्फ 300 दिरहम के अंदर। 300 दिरहम कितने हो रहे? 300 दिरहम हो रहे हैं 6000 रुपये, यानी 300 दिरहम 300 रियाल के अंदर आपको जो है वो वहाँ का वीज़ा दे रहे हैं, सिर्फ 300 रियाल में। तो आपके लिए तो और आसान है। अच्छा, कितने दिन के लिए? पूरे 1 साल के लिए। चाहे आप ये किसी भी कंट्री में रह के, पासपोर्ट तो आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का ही है या श्रीलंका या नेपाल का है, लेकिन आप वहाँ काम करते हैं, वर्क वीज़ा है, तो आपको मिल गया 3 साल का वीज़ा। तो ये 1 साल का वीज़ा 300 रियाल में, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है आपके लिए। अब आप वैसे लोग, उनके अलावा कौन से लोग? उनके अलावा वो लोग जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी जिनको मेरी ज़ुबान समझ रही है लेकिन वो यूके में रहते हैं या फिर किसी भी यूरोपियन मुल्क में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं या फिर वो यूएस में रहते हैं, ऐसे मुल्कों में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए भी है वो ऑफ़र कि आपको भी ये पूरा पैकेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भी जो है ना, सिर्फ आपको वीज़ा मिल जाएगा। ऐसे ही आपको भी जो है पूरे 1 साल का टूरिस्ट वीज़ा वो लोग ऑनलाइन दे रहे हैं। कोई कॉन्सुलेट में, एम्बेसी में कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने लैपटॉप के ऊपर बैठे बैठे आप जो है उसको बुक कीजिए और आपको जो है ईमेल के ऊपर पूरा वीज़ा आपका मिल जाएगा। अब आपको वो वीज़ा मिल गया। वीज़ा मिलने के बाद में आप जिद्दा, मैंने जैसे बताया, आप जंगल में, रेगिस्तान में नहीं जा रहे हैं, आप एक ऐसे डेवलप मुल्क में, वहाँ आपको बसें वगैरह सब कुछ मिल रही है। अब देखो, जो सस्ते से सस्ते में करना चाहते हैं, अब वो आप वहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद होटल आपको booking.com पे सस्ते से सस्ती, सबसे सस्ती जो होटल मिल रही थी 40 रियाल के अंदर। 40 रियाल कितने होते हैं? 40 रियाल हो रहे हैं आपके 40 रियाल आपके हो रहे हैं 800 रुपये में। कितने लोगों के लिए? 4 लोगों के लिए आपको 800 रुपये में वहाँ पे होटल मिल रही है, जहाँ 4 बेड है, एक बेड और है बच्चे के लिए। ऐसे मैंने उसका पूरा वीडियो बनाया हुआ हूँ। अब आपको होटल भी मिल गई वहाँ, इतने सस्ते के अंदर आपको होटल मिल रही है, वहाँ पे होटल मिल गई। और खाने के लिए मैंने उस दिन बताया था आपको कि 1 रियाल में पेट भर के, 1 रियाल में पेट भर के वहाँ पे खाना मिलता है। बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी है, जो बड़े करोड़पति बन गए वहाँ जाके, उन्होंने किया हुआ है ये इंतज़ाम। खुद मैंने एक बांग्लादेशी साहब जो वहाँ पे जाके बड़े करोड़पति बने हुए हैं, वो रोज़ाना हाजियों को असर के बाद में चाय पिलाते थे और उसके साथ में बिस्किट के पैकेट देते थे। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं खुद रोज़ असर की नमाज़ के बाद में, वो मस्जिद थी हमारे बिल्डिंग के सामने ही, वहाँ नमाज़ पढ़ के कम से कम 150, 200, 300 जितने भी रहते थे ना, उतने लोगों को वहाँ पे बेहतरीन तरीके से मस्जिद के सहन में दस्तरखान बिछा के वो रोज़ाना नाश्ता कराते थे असर के बाद में। तो ऐसे जो है ना, वहाँ बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो इस तरीके से वो 1 रियाल में, उनका मकसद क्या है? आपकी खिदमत करना। ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। और किसी ने जो है कमेंट किया था, बोले इब्राहिम खलीलुल्लाह जो रोड है वहाँ पे रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद में एक ऐसे पूरा एक निज़ामी बना हुआ है मुफ्त में खाना तकसीम करने का। इब्राहिम खलीलुल्लाह रोड पर रोज़ाना वहाँ पे खाना तकसीम होता है ज़ोहर के बाद। और किसी ने बताया कि ईशा के बाद में भी जो है वहीं पे हरम के करीब में कहीं पे जो है इस तरह से खाना तकसीम होता है। यानी आपको दोपहर में भी, शाम में भी मुफ्त में, फ्री में खाना मिल रहा है। वहाँ खाने का खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं आपको। और अगर आप सिंगल आदमी हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा अब अगर आपको वीज़ा मिल जाता है उम्रे का, तो चाहे आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका कहीं से भी हो, आपको वहाँ पे अगर होटल नहीं लेना है तो आप हरम में भी रह सकते हैं। वो भी तरीक़ा मैं आपको बताता हूँ। मैंने खुद देखा हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानी वहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग हज का वीज़ा लेके आ जाते हैं, आने के बाद वहाँ काम करते हैं 3-4 महीने तक। 6 महीने का वीज़ा रहता है बोलते हैं वहाँ पे उनको, वो उतने दिनों तक वहाँ पे काम करते हैं। और बैग कहाँ पे लटकाते हैं? जो सफ़ा मरवा के पीछे जो पूरी कंपाउंड वॉल बनी हुई है, वहाँ पे जो है ना ऐसे कैबिन वो बने हुए हैं, उसमें उनके सारे बैग रखे हुए होते हैं वहाँ पे। वहीं पे वो सफ़ा मरवा के पीछे जो वॉशरूम, बैतुल खला वगैरह बने हुए हैं, फ्री में नहाने धोने के लिए है वहाँ पे। 1 रुपया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। और वो क्या करते हैं, वो तो काम के लिए जाते हैं वहाँ पे, मुफ्त में हरम में रह रहे हैं,
मुफ्त में खा रहे हैं और दिन भर काम कर रहे हैं। तो वो 6-6 महीने वहाँ पे इस तरीके से काम करते हैं, लेकिन हमको वहाँ पे काम नहीं करना है। तो हम अभी अपना बैग जो है ना, वहाँ बैग रखने को भी जगह होती है। आपने इस तरह से कोई लॉकर वगैरह ले लिए, हरम के अतराफ़ में भी लॉकर रहते हैं, वहाँ अपना बैग रख दो। बैग रखने के बाद में इस तरह से जो मुफ्त का खाना मिल रहा है, खाना खाओ, हरम में ही आराम करो, कोई आपको नहीं उठाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि हरम इतना बड़ा है, वो हरम के अंदर आपके जैसे आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे अगर आप सिंगल आदमी हैं, फैमिली नहीं है आपके साथ में तो। और ऐसे ही अगर आपको मदीना जाना है, फिर वो किसी ने कमेंट में लिखा कि बोले मदीने की भी बस 50 रियाल में 60 रियाल में मिल जाती है। 50 रियाल 1000 रुपये खर्चा करके आप मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। पहले मस्जिद नबवी जो है रात में 10 बजे बंद हो जाती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात 24 घंटे ओपन रहती है, पूरी रात। इतनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। उसके एक आधे कोने में आपने कहाँ पे अपने सर के नीचे जो है रुमाल रख के आप सो गए हैं, कोई आपको पहचानता नहीं, जानता नहीं, वहाँ पे कोई उठाने वाला नहीं है। तो इतनी बड़ी मस्जिद के अंदर, क्योंकि 24 घंटे अब ओपन है, तो होटल करने की ज़रूरत ही नहीं है सिंगल आदमी को। वहाँ पे भी फ्री में मुफ्त में खाना तकसीम होता है। मस्जिद नबवी के बाहर ही आपको 2 टाइम, अच्छा मस्जिद नबवी में रोज़ाना जो है दस्तरखान बिछता है वहाँ पे इफ्तार के लिए। वो दस्तरखान पे बैठो आप, इतना बड़ा ऐसा मलाई का डब्बा देते उसके अंदर, और कलौंजी की रोटी, और रोटी होती है एक कलौंजी और उस पर तिल लगी हुई होती है। क्या मस्त और क्या ज़बरदस्त और क्या लजीज रोटी, मैंने यहाँ कई शहरों में ढूंढा, वैसी नहीं मिलती यहाँ पे वैसी रोटी। बेकरी में बनती है डबल रोटी के पाव के जैसी, अपने शीरमाल के जैसी। वो एक रोटी और मलाई का डब्बा, और उसके साथ में 2-4 केले और एक सेब और खजूर रहते उसके अंदर, और उसके अलावा पेप्सी या फिर ऐसे कोल्ड ड्रिंक के एक आधा कैन। खाना हो गया आपका, खाना हो गया आपका। यानी अगर आपने उतना इफ्तार भी किया ना वहाँ पे पेट भर के, उसके अलावा भी आपको भूख लगी, ईशा के बाद में भी वहाँ पे खाना तकसीम होता है। तो इस तरीके से आप जो है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मुफ्त में आपका उम्रा हो रहा है वहाँ पे। सिर्फ आपको टिकट के पैसे खर्च हो रहे हैं, उसके अलावा तो वहाँ पे खिलाने पिलाने वालों की कमी नहीं है। वहाँ लेने वाले नहीं रहते, वहाँ पे इतने बांटने वाले हैं वहाँ पे। और मस्जिद नबवी में माशाल्लाह आपका आराम हो रहा है। आपको होटल करने, जो सिंगल आदमी है मैं उसके लिए बता रहा हूँ, इस तरीके से जो है ना, इस तरीके से एकदम कम से कम खर्चे में आपका उम्रा हो सकता है, एकदम कम से कम खर्चे में। और हज के लिए बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, तो मैं उसके बारे में थोड़ा तहकीक करता हूँ। और ये सब, ये जो मैं, देखो जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ना, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं ये नेपाल वालों के लिए है क्या, श्रीलंका वालों के लिए है क्या, पाकिस्तान वालों के लिए है क्या, बांग्लादेश। देखो जिसको उर्दू हिंदी समझती वो ये समझ लेना कि ये आप सब के लिए है। ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर जो है मुल्क के लिए है। उनका कानून हमारे, हम सब एक ही रेंज में आते हैं उनके लिए। खाली जो यूरोपियन और जो गल्फ़ में काम करते हैं, मैंने बता दिया, उन लोगों को खाली 300 रियाल के अंदर 1 साल का वीज़ा मिलता है। बाकी हम सब एक ही कैटेगरी के अंदर है। इसलिए कम से कम खर्चे में आप जो है कोशिश कीजिए। मैंने जैसे टिकट बुकिंग वगैरह बताया है, 15-20 हज़ार के अंदर अगर आपको टिकट मिल रहा है, ऐसे ही वीज़ा वगैरह हो, अरे फ्री में हो रहा आपका उम्रा। वहाँ पे खाने पीने का तो टेंशन ही नहीं लेना लोगों ने। वहाँ पे हम बूढ़े लोग हैं, हमको कौन, अरे तुमने दुनिया देखे ही नहीं, जाके देखो मलेशिया में, ये अंग्रेज़ जो बूढ़े हैं ना, पेनोंग सिटी के अंदर आपको ऐसे पूरे बूढ़े भरे हुए मिलेंगे। वहाँ पे पूरे यूरोप के बूढ़े उठ के आ जाते हैं वहाँ पे ऐसे हज़ारों की तादाद में पड़े हुए हैं। वो कैसे वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। और भी दुनिया के जो दूसरे ममालिक है, वहाँ पे सब तुमको अंग्रेज़ बूढ़े मिलेंगे। वहाँ पे वो सैर व तफरी के लिए अकेले वहाँ सफ़र कर रहे हैं, उनको कोई ख़तरा नहीं है। और हम जो है दुनिया के इतने मुक़द्दस और महफूज शहरों का सफ़र कर रहे हैं, वहीं की हमको फ़िक्र हो रही, वहाँ हमको कौन, क्योंकि हम कभी गए नहीं बाहर, इसलिए असल मसला हमारा ये है। इसके लिए हमको थोड़ा सा डर खौफ ये सारी चीज़ें महसूस होती है। कुछ घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप सफ़र कीजिए, वहाँ पे आपको फ्री में जो है हर चीज़ वहाँ पे, और इंश्योरेंस तो है आपका टिकट में इंक्लूड। कोई बीमारी वगैरह हो जाती, तबीयत ख़राब, कुछ ही नहीं, सीधा आपके पास में जो है वो इंश्योरेंस के पेपर है। किसी भी दवाखाने में आप चले गए, आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं। मैंने बताया ना, आप जंगल में नहीं जा रहे हो, और एक मरतबा आप चले गए ना, दूसरी बार आप खुद दूसरों को ले जा सकते हो। लेकिन दिल में खिदमत का जज्बा रखो, कमाने का जज्बा मत रखो, करोड़पति बनने का जज्बा मत रखो। यही जज्बात की वजह से
जो है फिर मामलात बिगड़ते हैं, जब नीयतों में ख़राबी आ जाती है। और मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ गरीब से गरीब आदमी भी बैतुल्लाह की ज़ियारत करे, बस यही मेरा मकसद है। अल्लाह ताला इसमें कामयाबी अता फ़रमाए और हमारे मुल्क के हर गरीब से गरीब को, हमारे मुल्क के अलावा सब लोग जिनको उर्दू हिंदी समझती है, हर जगह के जो गरीब से गरीब उम्रा करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।